कहते हैं कि कुंडली में राशियों का विशेष महत्व है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती हैं। अगर राशि के हिसाब से काम किए जाएं तो दिन और बेहतर हो जाता है। राशि की बात तो हम करेंगे ही, साथ ही जानेंगे कि घर परिवार में कैसे सुख और समृद्धि आए। सबसे पहले जानते हैं कि आज का दिन कितना खास, कितना महत्वपूर्ण रहेगा स्वामी जी से। आज 15 दिसंबर 2025 दिन सोमवार। आज के दिन पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। सोमवार के दिन चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे, जिससे मन में शांति संतुलन बना रहेगा। यह दिन कामकाज और संबंधों में स्थिरता लाने वाला है। सुबह जल्दी उठकर सूर्य देव को जल अर्पित करना बहुत शुभ रहेगा। इससे आत्मबल और सकारात्मक ऊर्जा बहुत बढ़ेगी। व्यापार या नौकरी के नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन निर्णय सोच समझकर ही लें। परिवार में प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा तथा बुजुर्गों की सलाह लाभदायक सिद्ध होगी। आज शाम के समय ध्यान या साधना करके मानसिक शांति प्राप्त होगी। आज के दिन का राहु काल सुबह 8:24 से 9:43 तक रहेगा, जो अशुभ समय माना गया है। इसलिए इस अवधि में कोई भी नया कार्य, नया सौदा, यात्रा आरंभ ना करें। तो देखिए, हमने जाना कि आज का दिन कितना खास रहेगा। आज के दिन बुजुर्गों से ली हुई सलाह काफी ज्यादा मायने रखेगी। आगे बढ़ेंगे और अब बात राशियों की करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि मेष राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए मिश्रित परिणाम लेके आने वाला है। परिवार में किसी सदस्य के कैरियर से जुड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है, इसलिए भावनाओं में बहकर बिल्कुल भी ना कार्य करें, समझदारी से निर्णय लें। व्यापार में नई मेहनत का अच्छा फल मिलने वाला है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। कार्य क्षेत्र में कोई नया अवसर मिल सकता है, जिससे पहचान आपके लिए बहुत जरूरी है। प्रेम जीवन में थोड़ा सा तनाव संभव है। साथी से व्यवहार की लेकर मन में आज प्रश्न उठ सकते हैं, इसलिए बातचीत से सब स्पष्ट कर लें। आज आप घर में साफ सफाई, सजावट, व्यवस्था में समय लगाएंगे, जिससे सकारात्मकता बढ़ेगी। आर्थिक रूप से स्थिति सामान्य रहने वाली है, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचना होगा। सेहत ठीक रहेगी, बस थकान से बचे रहें। आज आपका शुभ रंग है सफ़ेद। सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय। मेष राशि के जातकों, भावनाओं में बहकर कोई भी काम नहीं करना है और कोई भी नई योजना आपको लाभदायक आज सिद्ध हो सकती है। आगे बढ़ेंगे, बात होगी वृषभ राशि की। स्वामी जी, कैसा रहेगा आज का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए, बताइएगा। वृषभ राशि, आज का दिन प्रसन्नता और शुभ अवसरों से भरा रहने वाला है। यदि आप किसी नए काम की शुरुआत कर रहे हैं तो वरिष्ठ और अनुभवी लोगों की सलाह अवश्य लाभकारी रहेगी। पारिवारिक स्तर पर सुख और सहयोग बढ़ेगा। माता पिता को धार्मिक यात्रा पर ले जाने का योग बन रहा है, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। राजनीति या सामाजिक क्षेत्र में जुड़े लोगों को बड़ा अवसर मिल सकता है। यदि कोई पुराना कानूनी या सरकारी मामला लंबित है तो आज उसमें भी प्रगति के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि किसी भी निर्णय को जल्दीबाजी में बिल्कुल ना लें। आपके स्वास्थ्य और खान पान पर ध्यान दें। आपकी सेहत, मेहनत और निष्ठा से सफलता निश्चित ही मिलेगी। आज आपका शुभ रंग है मैरून। मैरून रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। वृषभ राशि के जातकों, आज आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन इसके अच्छे परिणाम भी आज आपको मिलते हुए नजर आएंगे। आगे बढ़ेंगे और बात होगी मिथुन राशि की। आज का दिन कितना शुभ रहेगा मिथुन राशि के जातकों के लिए, देखते हैं। मिथुन राशि, आज का दिन कुछ खास भ्रम और उलझनों से भरा रहने वाला है। कई काम एक साथ दिमाग में रहेंगे, जिससे प्राथमिकता तय करने में मुश्किल हो सकती है। किसी भी जरूरी कार्य को टालें ना, वरना बाद में तनाव बढ़ सकता है। ऑफिस या व्यापार में किसी व्यक्ति द्वारा गलत सूचना आपको दी जा सकती है, इसलिए किसी पर आंख मूंदकर भरोसा बिल्कुल ना करें। आर्थिक दृष्टि संतोषजनक रहने वाली है, लेकिन खर्च पर नियंत्रण अवश्य करें। परिवार में माहौल थोड़ा सा गंभीर रह सकता है, पर शाम को स्थिति सामान्य होगी।
स्वास्थ्य समान रहेगा, लेकिन मानसिक थकान महसूस कर सकते हैं, इसलिए आराम करें। आज आपका शुभ रंग है पीला, पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9, 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मिथुन राशि के जातकों, आज का दिन थोड़ा सा थका देने वाला हो सकता है, इसलिए मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ेंगे, राशियों की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले स्वामी जी से आज हम कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जो सवाल सीधा हमारे दर्शकों से जुड़े हुए हैं। हर दिन हमारे दर्शक कुछ सवाल हमें भेजते हैं, जिनके उत्तर आज हम स्वामी जी से जानेंगे। सबसे पहले पूछेंगे कि आधुनिक समय में विवाहों में परंपरागत रीति रिवाज क्यों कम होते जा रहे हैं और इसका समाज पर कितना प्रभाव पड़ता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार आज के समय में विवाह एक पारंपरिक संस्कार से अधिक एक आयोजन या शो बनकर रह गया है। पहले विवाह कई दिन तक चलता था, जिसमें हर दिन की एक विशेष रस्म होती थी। हल्दी, मेहंदी, मंगल स्नान, फेरे, विदाई तक हर रिवाज का अपना एक भावनात्मक और आध्यात्मिक महत्व था। लेकिन अब भागदौड़ भरी जिंदगी है और समय की कमी के कारण सब कुछ ही घंटों में सिमट दिया गया है। लोग अब सादगी और परंपरा की जगह दिखावा, थीम और सिनेमाई स्टाइल को ज़्यादा अहमियत देने लगे हैं। इसका सबसे बड़ा असर यह होता है कि विवाह का आध्यात्मिक अर्थ और पारिवारिक जुड़ाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जो रिवाज पीढ़ियों से रिश्तों को मजबूत और संस्कृति को पहचान थी, वे अब बस फोटो और वीडियो तक ही सीमित रह गए। ये बदलाव आधुनिकता का परिणाम तो है, पर साथ ही यह हमें हमारी जड़ों से, हमारी भावनाओं से दूर कर रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि आधुनिकता के साथ साथ हम अपनी परंपराओं को भी जीवित रखें, क्योंकि वह हमारी संस्कृति की असली पहचान भी है। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे कर्क राशि की। आज का दिन कितना लाभदायक रहेगा कर्क राशि के जातकों के लिए, जानेंगे। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ रहने वाला है। ससुराल पक्ष में आर्थिक लाभ का या उपहार मिलने की बहुत अधिक संभावना है। कार्य क्षेत्र में मेहनत का उचित फल मिलेगा। हालांकि किसी वरिष्ठ अधिकारियों के सामने छोटी सी भी गलती भारी पड़ सकती है, इसलिए सावधान रहें। विदेश में रह रहे किसी परिजन से शुभ समाचार मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। वैवाहिक योजना पर परिवार के वरिष्ठ सदस्यों से चर्चा लाभदायक होगी। बड़े निवेश से फिलहाल बचें, क्योंकि ग्रहों की स्थिति थोड़ी अस्थिर है। पारिवारिक सुख बढ़ेगा, दाम्पत्य जीवन में सहयोग भी मिलेगा। आज आपका शुभ रंग है हरा, हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कर्क राशि के जातकों, आज किसी छोटी सी बात पर आपकी नोकझोंक हो सकती है और आज का दिन निवेश के लिए कुछ खास अच्छा नहीं है, तो निवेश को आज थोड़ा सा टालना सही रहेगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सिंह राशि की। कैसा रहेगा आज का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए, स्वामी जी से जानेंगे। सिंह राशि, आज का दिन धार्मिक कार्य और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला रहेगा। आप किसी पूजा, भजन, सामाजिक आयोजन में भाग लेंगे, जिससे मान सम्मान में वृद्धि होगी। व्यवसाय में नए स्रोत से धन प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, लेकिन किसी पर आंख मूंदकर भरोसा बिल्कुल ना करें। अपने अधूरे काम को समय पर पूरा करें, वरना बाद में तनाव बढ़ सकता है। परिवार में बच्चों की ओर से खुशी का अच्छी खबर मिल सकती है। कोई नया वाहन या कीमती वस्तु के बहुत अच्छे खरीदने के योग बन रहे हैं। सेहत अच्छी रहेगी, बस खान पान संतुलन रखें। आज आपका शुभ रंग है लेवेंडर रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। सिंह राशि के जातकों, आज आपको काम टालने नहीं है और जो भी जरूरी काम है उन्हें समय रहते पूरा कर ले, नहीं तो बाद में ये परेशानियां आपके आगे आ सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कन्या राशि की। कैसा रहने वाला है आज का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए, स्वामी जी से जानेंगे। कन्या राशि, आज का दिन आपके आत्मविश्वास और पराक्रम को बढ़ाने वाला रहेगा। यदि किसी संपत्ति की डील या निवेश कर रहे हैं तो सभी पहलुओं पर अच्छे से जांच कर लें। व्यापार में बड़ा लाभ मिलने की संभावना है, जिससे अधिक आर्थिक स्थिति मजबूत भी होगी। संतान के विवाह को लेकर चिंता हो सकती है, पर बातचीत के सब संभव हो जाएगा।
परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के साथ गंभीर विषय पर चर्चा लाभकारी होगी। किसी पुराने विवाद या गलती के लिए आज आपको माफ़ी मांगनी पड़ सकती है, जिससे आपका मन हल्का हो जाएगा। कानूनी मामले में जीत के आपके पक्ष में आती हुई दिख रही है। आज आपका शुभ रंग है लाल, लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8, 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कन्या राशि के जातकों, आज आप जो भी काम की शुरुआत करें, बड़ों से सलाह मशवरा जरूर कर लें। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे स्वामी जी से और जानेंगे कि कुंडली में दोष होने के बावजूद विवाह कराना क्यों जोखिम भरा हो सकता है और इसे कैसे सही तरीके से संभाला भी जा सकता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार कुंडली विवाह में केवल एक औपचारिक दस्तावेज नहीं, बल्कि एक जीवन साथी के संग मिलने वाले सामंजस्य, समझ और भाग्य की दिशा को भी तय करता है, मार्गदर्शन करता है। कई बार लोग दहेज, नौकरी या सामाजिक दबाव के कारण कुंडली के दोष होने के बावजूद भी विवाह कर लेते हैं। इसमें शुरुआत में तो सब ठीक लगता है, लेकिन समय के साथ रिश्तों में अनबन, असमंजस और विवाह टूटने जैसी संभावनाएं तक बढ़ जाती हैं। ऐसे मामले में अक्सर 1 साल के भीतर ही समस्या सामने आने लगती है और तब तक रिश्तों में सुधारना मुश्किल हो जाता है। कुंडली के दोष का अर्थ यह नहीं होता कि विवाह ना हो, बल्कि ये संकेत है कि विवाह में कुछ विशेष उपाय सावधानी और सही समय पर ध्यान देकर आवश्यक कर लें। इसलिए कुंडली में छेड़छाड़ करना या दोष छुपाना बिल्कुल गलत होता है। अगर किसी के पास जन्म कुंडली नहीं है तो प्रश्न कुंडली बनाकर भी विवाह संबंधी भविष्यवाणी उचित उपाय किए जा सकते हैं। कुंडली के अनुसार उचित समय, उचित उपाय अपनाने से विवाह सफल होता है और सुखी जीवन व्यतीत होता है और अनावश्यक तनाव व विफलता से बचा जा सकता है। यही समझदारी विवाह को लंबी उम्र तक स्थिरता दे सकती है। तो देखिए, शादी में स्थिरता बनाने के लिए कुंडली का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये आज हमने समझा है और इसे कैसे बना करके चल सकते हैं ये भी हमने जाना। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे तुला राशि की। कैसा रहेगा आज का दिन तुला राशि के जातकों के लिए, जानेंगे। तुला राशि, आज का दिन आपकी तरक्की और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा। कैरियर से जुड़ी रुकावटें दूर होंगी और रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को अच्छे अवसर मिलेंगे। जीवन साथी के साथ किसी आउटिंग या शॉपिंग का प्लान भी बन सकता है, जिससे आपसी संबंध मजबूत होंगे। आर्थिक दृष्टि से दिन मध्यम रहेगा, इसलिए खर्च सोच समझकर करें। कार्यक्षेत्र में किसी से बात को में आकर कोई कदम बिल्कुल ना उठाएं, वरना अधिकारी नाराज हो सकते हैं। दोस्तों या रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा। आज आपका शुभ रंग है नारंगी, नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6, 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। देखिए, तुला राशि के जातकों, अगर आप नए नौकरी के अवसर तलाश रहे हैं तो आज का दिन बहुत शुभ रहेगा। आज के दिन आपको कई सारे नए अवसर मिल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात होगी वृश्चिक राशि की। कैसा रहने वाला है आज का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, जानेंगे। वृश्चिक राशि, आज का दिन आपके पुराने अधूरे काम पूरे करने वाला है। लंबे समय से रुकी योजनाएं अब आगे बढ़ेगी। कार्यक्षेत्र में अतिरिक्त ऊर्जा महसूस करेंगे, इसलिए उसे सही दिशा में लगाएं। किसी समझदारी वाले व्यापार में जाने से पहले अपने साथी की पूरी जांच अवश्य कर लें, वरना नुकसान होने की संभावना है। परिवार में किसी बात को लेकर मन खिन्न रह सकता है, लेकिन शाम तक सब सामान्य होगा। मित्रों के सहयोग मिलेगा। माता पिता की बात गंभीरता से लें। स्वास्थ्य सामान्य रहने वाला है। आज आपका शुभ रंग है सिल्वर, सिल्वर रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2, 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे धनु राशि की। आज का दिन कितना शुभ, कितना लाभकारी रहेगा धनु राशि के जातकों के लिए, जानते हैं। धनु राशि, आज का दिन संतुलित और धैर्य की परीक्षा लेगा। संतान से बातचीत करके आपके मन हल्के हो जाएंगे। इस संबंध में मिठास भी बढ़ेगी। परिवार व नौकरी में रुके हुए कामों में प्रगति होगी, जिससे राहत महसूस करेंगे। परिवार में विवाद चल रहा है तो दोनों पक्षों की बात सुनकर ही निर्णय लें। गुस्सा या जल्दीबाजी में स्थिति बिगड़ सकती है, इसलिए संभव हो
तो उसको जांच पड़ताल करके निर्णय लें। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी और खर्च पर नियंत्रण रखें। आज आपका शुभ रंग है सफ़ेद। सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9। 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धनु राशि के जातकों, आज के दिन आपको गुस्सा करने से बचना होगा। जितना हो सके उतना संयम बना करके रखें और शांति से सभी कार्यों को पूरा करें। आगे बढ़ेंगे और स्वामी जी से जानेंगे कि गेस्ट हाउस में विवाह करने और मंडप लगाने के दौरान क्या गलतियां हो जाती हैं और इसे सही तरीके से कैसे करना चाहिए। हमारे शास्त्रों के अनुसार आजकल शहरी जीवन की सुविधाओं और समय की कमी के कारण कई लोग विवाह गेस्ट हाउस, होटल या रिसोर्ट में आयोजित करते हैं। ये सुविधा भले ही सुविधाजनक लगती है, लेकिन इसके कारण कई पारंपरिक रीति रिवाज का पालन सही ढंग से नहीं हो पाता है। विवाह में असली महत्वता तभी है जब घर की भूमि और वातावरण से संपन्न हो, क्योंकि घर की दहलीज और परिवार की ऊर्जा सभी संस्कारपूर्ण होती है। यदि मंडप गेस्ट हाउस में लगाया जाता है तो विवाह की कई रस्में सही समय पर स्थान पर नहीं हो पाती हैं, जैसे बेटी के हाथ से घर की दहलीज पर पूजन या पारिवारिक विदाई की रस्म जो होती है। विवाह गेस्ट हाउस से विवाह होने पर मंडप उठकर वहाँ रखना और बाद में घर ले जाना परंपरा के अनुसार गलत है, क्योंकि इससे विवाह में आध्यात्मिक और पारिवारिक महत्वता में कमी आती है। सही तरीका यह है कि विवाह का मुख्य मंडप और मुख्य रस्में घर या घर के पास ही संपन्न होनी चाहिए। बेटी के घर की दहलीज से विदा करना और घर की परंपराओं का पालन करना विवाह को स्थायी और सफल बनाता है। इससे पारिवारिक खुशहाली आती है, पारिवारिक आशीर्वाद और संस्कार की पूर्णता सुनिश्चित होती है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मकर राशि की। आज का दिन कैसा रहेगा मकर राशि के जातकों के लिए, स्वामी जी से जानते हैं। मकर राशि, आज का दिन कुछ उलझन भरा रह सकता है, लेकिन आप समझदारी से सब सुलझा लेंगे। अधिकारी वर्ग और वरिष्ठ आपके काम की सराहना भी करेंगे। नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। परिवार का सहयोग मिलेगा। व्यापार व्यवसाय की योजनाओं में लाभ होगा। संतान के करियर की चिंता कम होगी। कार्यों को समय पर पूरा करने का प्रयास करें और अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान दें। आर्थिक मामलों में विवेकपूर्ण कदम उठाएं। दिन का दूसरा हिस्सा मानसिक सुकून और संतोष लेकर आएगा। अपने स्वास्थ्य और खान पान पर विशेष ध्यान रखें। आज आपका शुभ रंग है खाकी। खाकी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4। 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मकर राशि के जातकों, आज दिन में थोड़ी सी उलझनें आ सकती हैं, लेकिन आप समझदारी से सब कुछ सुलझा लेंगे और ठीक कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुंभ राशि की। स्वामी जी, कैसा रहेगा आज का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए, बताइएगा। कुंभ राशि, आज आपकी प्रतिष्ठा और सम्मान में वृद्धि होगी। सरकारी काम और जिम्मेदारी सफलतापूर्वक पूरी होगी। खान पान पर भी नियंत्रण रखें। तले भुंजे भोजन से आज आपको बचना चाहिए। पेट या गैस की समस्या हो सकती है। परिवार का सहयोग अच्छा मिलेगा और आप सभी के साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे। सकारात्मक रवैया आपके व्यक्तित्व को भी आज मजबूती करेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत और संयम की सराहना होगी। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें और निवेश सोच समझकर करें। दिन के अंत में मन को संतोष और मानसिक शांति का अनुभव होगा। आज आपका शुभ रंग है बैगनी। बैगनी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2। 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कुंभ राशि के जातकों, आज के दिन आपको जो भी जिम्मेदारियां मिलेंगी उन्हें आप अच्छे से निभा पाएंगे और आपका दिन अच्छा बीतेगा। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे आखिरी राशि यानी कि मीन राशि की। कैसा रहेगा आज का दिन मीन राशि के जातकों के लिए, स्वामी जी से जानेंगे। मीन राशि, आज भाग्य आपका साथ रहेगा। नए लोगों के संपर्क होंगे जो भविष्य में फायदा मंद साबित होंगे। कार्य क्षेत्र में मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे और सफलता हासिल करेंगे। यात्रा में लाभ के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। पुराने अनुभव को सीख लेकर आगे बढ़ेंगे। परिवार और मित्रों का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा। आर्थिक मामलों में संतुलन बना के रखें। दिन के अंत में मानसिक शांति और संतोष का अनुभव होगा।
अपने लक्ष्य और योजनाओं पर ध्यान दें और सकारात्मक योजना बना के रखें। आज आपका शुभ रंग है आसमानी। आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मीन राशि के जातकों, आज आपका आत्मविश्वास बना रहेगा, उत्साहित रहेंगे। बस सकारात्मक सोच बना करके चलें, दिन अच्छा बीतेगा। आगे बढ़ेंगे और स्वामी जी से जानेंगे कि फार्म हाउस या गेस्ट हाउस में विवाह करने से घर की सकारात्मक ऊर्जा और परिवार की समृद्धि पर भी इसका क्या असर पड़ता है। विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं, बल्कि पूरे परिवार और घर की सकारात्मक ऊर्जा का आयोजन होता है। परंपरागत रीति रिवाज इस बात का सुनिश्चित करते हैं कि विवाह की शुभ ऊर्जा घर में स्थायी रूप से बसे। पहले विवाह घर में ही संपन्न होते थे, जहां मंडप सजाना, दहलीज पर पूजन, बेटी द्वारा भीतर चावल उछाला जाता था जैसी रस्में होती थी, जो घर में सुख, शांति, समृद्धि बढ़ाती थी। लेकिन आधुनिक समय में अधिकांश विवाह फार्म हाउस, गेस्ट हाउस, रिसोर्ट्स, होटल में आयोजित होते हैं। इससे विवाह की ऊर्जा उस स्थान पर ही स्थायी हो जाती है और घर तक नहीं पहुंच पाती है। नतीजन घर में लक्ष्मी, सकारात्मक वातावरण की कमी दिखाई देने लगती है। बेटी के द्वारा घर की दहलीज से विदाई ना होने और घर के भीतर समृद्धि की प्रार्थना न करने से पारिवारिक खुशहाली और आर्थिक स्थिरता भी असर पड़ता है। इसलिए विवाह की मुख्य रस्में और दहलीज का पूजन घर में ही संपन्न करना आवश्यक होता है। इस तरह न केवल घर की सुख शांति समृद्धि बनी रहती है, बल्कि पारिवारिक आशीर्वाद और संतानों के लिए सकारात्मक वातावरण भी स्थायी बनता है। आगे बढ़ेंगे और स्वामी जी से जानेंगे कि आज के दिन का विशेष उपाय क्या है। आज के दिन को शुभ और लाभदायक बनाने के लिए क्या विशेष उपाय किया जा सकता है। आज 15 दिसंबर 2025 सोमवार कृष्ण पक्ष की एकादशी है और चंद्रमा तुला राशि में संचार कर रहे हैं, जिससे मानसिक शांति और संतुलन बना रहेगा। सुबह जल्दी उठ के सूर्य देव को जल अर्पित करना बहुत शुभ रहेगा। इससे आत्मबल और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ी रहेगी। एकादशी का व्रत रखने से पापों का नाश होगा और आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत बढ़ेगी। दिन भर व्यापार या नौकरी में नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन निर्णय सोच समझ कर लें और राहु काल में कोई भी नया कार्य, नई यात्रा, नया सौदा बिल्कुल ना करें। परिवार में प्रेम और सामंजस्य बनाकर रखें, लाभदायक होगा। बुजुर्गों की सलाह का पूरा पालन करें। शाम को ध्यान और साधना करने से मानसिक शांति मिलेगी। साथ ही ज़रूरतमंदों को दान देने से परिवार में सुख, शांति, सकारात्मकता बढ़ जाती है। तो हमने जाना आज क्या विशेष उपाय कर सकते हैं जिससे आपका दिन और बेहतरीन गुजरेगा। स्वामी जी, आपका विस्तार न्यूज़ पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी स्वामी मनेश्वरानंद जी से सवाल करना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल जरूर भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7415456101। हम हमारे खास एपिसोड में आपके सवाल स्वामी जी से पूछेंगे और उनका जवाब भी जानेंगे।